हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में वो उसको हक कर लेती है। सारे टीवी प्रोग्राम वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन ये गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसको पता था वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब कर रही है। फिर भी वो बोलता है कि ये सब है ना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पब्लिक की अटेंशन जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो फिर वो साइड वाली बोलती है कि आप झूठे साबित हो गए, तो अब आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो यहाँ पर ये बोलती है कि विनेगर में कुछ था। तो यहाँ पर वो प्रेसिडेंट बताता है कि मुझे पता लग गया था जब मैं डिशेस तैयार कर रहा था। तो यहाँ पे है ना मीडिया वाले सारे जो हैं काव को घेर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, तो उसका और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वो अपने कार में बैठ के अपने मैनेजर या फिर असिस्टेंट बोल सकते हो, उसको बहुत ज़्यादा धमका रहा होता है कि तुम्हारी वजह से तुमने ढंग से क्यों नहीं किया, मैंने इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस दी थी तुम्हें, तभी भी ऐसा हुआ। तो यहाँ पर उसकी हग वाली वीडियो को सब है ना एडिट करके इंटरनेट पे डाल के उनकी हंसी उड़ा रहे थे। तो उसको बहुत अजीब सा लगता है, उसको बहुत मतलब ऐसा लगता है एम्बेरसमेंट सी लगती है। तो वो क्या करती है, अपने सारे कपड़े निकालती है और वो प्रेसिडेंट के घर में रहती थी ना, उसके घर से निकलने का ट्राई करती है ताकि वो कुछ दिन तक बाहर रहे और उसको ज़्यादा वो ना लगे। तो वो जैसी जा रही थी तो प्रेसिडेंट उसको देख लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मुझे मॉडलिंग के लिए कहीं बुलाया है। तो वो क्या करता है कि फ़ोन मिलाता है एक जगह और कहता है कि क्या आप ईवा को जानते हो। फिर वो खुद से बोलता है कि नहीं जानते। अरे फिर ईवा भी शौक हो जाती है कि मुझे तो कोई जानता ही नहीं। फिर वो बोलते कि तुम्हें पता लग गया कि मैं एक्टिंग कर रही। तो वो कहता है कि मैं भी तो एक्टिंग ही कर रहा था, मैंने किसी का कॉल नहीं मिलाया। फिर वो कहती है तुम बहुत ट्रिक करते हो मेरे साथ। तो वो कहता है कि तुम्हें ना अपने में अपने जैसा रहना चाहिए, तुम्हें किसी और को देखकर, समाज को देखकर अपने आप को चेंज नहीं करना। अभी भी तुम जाना चाहती हो तो जाओ। तो वो पहुंच जाती है एयरपोर्ट। वो सोचती है कि इतनी आसानी से कैसे भेज दिया मुझे। तभी एक एयर हॉस्टेस आती है और उससे कहती है कि आपके हस्बैंड ने आपको बुलाया है। तो वो कहती नहीं मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। तो उसका दोस्त बोलता है नहीं नहीं है। तो वो उठ के वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो देखती है कि उसके बहुत सारे फैंस उसका वेट कर रहे थे। एक्चुअली में वो ईवा के नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के जो है फैंस होते हैं, बट वो उन दोनों को साथ में देख के बहुत खुश होते हैं। और ये सारा जो प्लान था वो सारा प्रेसिडेंट का था, जो कि इधर स्माइल कर रहा था आराम से बैठ के। तो यहाँ पर ईवा का जो फ्रेंड होता है ये इससे वो समझाता है कि तुम्हें है ना, मुझे लगता है उसको बता देना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। तो वो ऐसे ही करती है और उसके घर के सामने जाती है। तो उसको बहुत अच्छी स्मेल आती है खाने की, फ्रेगरेंस। तो फिर वो गेट खोलता है और वो इतना सारा खाना देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खाने लगती है एक एक करके। मतलब उसको खाने की शौकीन तो है ही वो। यहाँ पर उसके अंकल आए होते हैं, वो भी उसका खाना टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि काफ़ी टेस्टी है। और वो कहता है कि मुझे कुछ कुछ टेस्ट वापस आ रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर जब वो उन्हें छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो फिर उनको जो है वो सेक्रेटरी दिखता है उसको, वो चश्मे वाला। तो वो कहता है कि ये फैमिलियर सा लग रहा है, मतलब इसको मैं शायद जानता हूँ। तो वो उससे पूछते प्रेसिडेंट से कि ये कौन है। तो वो उसको बताता है कि ये मेरा सेक्रेटरी है, नीहाओ इसका नाम है, और ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये अभी भी हमें टेंशन में दिखते हैं जैसे कि कुछ राज है उसके साथ में। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की मम्मा है वो आ जाती हैं, वो उससे मिलना चाह रही होती हैं। तो वो क्या करती हैं, ईवा को अपनी कार में बिठा लेती हैं और सेक्रेटरी देखते रह जाता है। तो उसे लगता है, वो बोलती है कि हेलो मेरा नाम ईवा है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हक करने की, क्या तुम उसे पसंद करती हो, तुम कैसे कर सकती हो, और तुम किससे करती हो, और तुम्हें पक्का पैसे चाहिए होंगे। और तभी जो है उसकी मम्मा होती है वो बोलती है हेलो हेलो मिस ईवा। तो उसको ध्यान आता है कि वो एक सपना देख रही है। तो वो कहती है हेलो हेलो। तो यहाँ पर सेक्रेटरी जो है अपने प्रेसिडेंट को बता देता है कि है ना उसकी आपकी मम्मा उसे ले गई हैं। तो वो बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो कहते सडनली वो अपीयर हुई और लेके चली गई। यहाँ पर ये बोलती है कि तुम्हें तो थोड़ा खाना खाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत पतली हो, तो तुम्हें आगे बहुत परेशानी होगी। तो वो कहती है कि आगे अभी बहुत टाइम है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी इतना नहीं खा सकती क्योंकि मैंने वर्ल्ड एंजल्स टूर में भी पार्ट लिया है जिसके लिए मैं डाइटिंग पर हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पर बोलती है कोई बात नहीं है, तुम्हारा प्रोफेशन, और इससे थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। और ये दोनों जो है शुरू से एंड तक इन पे नज़र रखे हुए थे क्योंकि प्रेसिडेंट ने इनको बोला था कि प्लीज़ नज़र रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते कि ये दोनों साथ में बैठे थे, दोनों बैठ के खा रहे होते हैं खाना। तो ये है ना बोलने लगते हैं कि तुम्हारी मम्मा इतनी बुरी नहीं है, वो तुम्हारा भला ही चाहती है, तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन ये मानता नहीं और इसी बीच में इनका झगड़ा हो जाता है इसी बात को लेके। तो यहाँ पर ये उससे बात नहीं करती और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगती है। तो फिर आता है इनका
पर उसने प्रेसिडेंट ने बहुत सारा खाना बनाया था, तो इसके सेक्रेटरी को बिठा देता है खाने के लिए, क्योंकि उधर वो तो आई नहीं होती है उसका खाना खाने के लिए, तो वो उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि गड़बड़ हो गई होती है कि है ना, जितनी भी मॉडल्स थी उनका खाना इसने बनाया था प्रेसिडेंट ने, लेकिन उनके पेट में दर्द होने लगा था, तो उनकी जो मील्स थी, मतलब खाने का जो भी सामान था उसको खा के उनके पेट में दर्द होने लगा था अचानक। तो सारे जो है उस पर उंगलियां उठाने लगते हैं प्रेसिडेंट पे कि है ना, इसकी जो शॉप है, इसकी रेस्टोरेंट, सारा कुछ बंद होना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए, इसने कैसा खाना बनाया है, सारे सारे जो है बीमार हो गए हैं। तो फिर ये सब बातें चल रही होती हैं, तो ये सब बातें इसको भी पता लगती हैं, ईवा को। तो फिर ये बोलती है कि मैं 3 दिन से प्रेसिडेंट से नहीं मिली, और पता नहीं इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा, और वो कैसे ही मतलब हैंडल करेगा ये सारी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर जैसन भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनकी तो वर्ल्ड वो है, इनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर वो सारी मॉडल्स मतलब ठीक नहीं हुई तो यहाँ पर इसके लिए और ज़्यादा परेशानियाँ जो है बनती जा रही थी, और सब इसको बोल रहे थे कि आप निकल जाओ यहाँ से, आपको इंडस्ट्री में इस जगह पर काम करने का कोई भी हक नहीं है, और वो भी आप इतने बड़े बड़े मॉडल्स को खाना दोगे तो कैसे चलेगा, आप तो उनकी जान पे बनाई है। यहाँ पर ये यहाँ पर आते हैं सेक्रेटरी प्रोड्यूसर उसके और उसका फ्रेंड। तो यहाँ पर ये है ना, वो सारी सीसीटीवीज देख रहे होते हैं, तो उनको एक लड़की दिखती है, तो उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। तो वहाँ पर उस लड़की से इन्हें पता लगता है कि काओ ने जो है उनको पैसे दिए थे ये सब कराने के लिए, तो वो यहाँ से समझ जाते हैं कि ये सब काओ की प्लानिंग है। तो अब अब उसको है ना, वो कन्फ्रंट करने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो उससे तो सब कुछ उन्होंने जानकारी ले ली होती है, तो वो निकलते हैं वहाँ से जल्दी से उसका पीछा करने के लिए काओ का, कि वो क्या करने वाला है, अगली चाल उसकी क्या है। तो यहाँ पर रूबी का अच्छी हो गई होती है, तो वो भी उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है, तो वो ईवा को बताती है कि है ना, जैसन ने बहुत अच्छी रेपुटेशन बनाई है, तो मुझे पक्का यकीन है कि ये सारा काओ का ही प्लान है। तो वो भी समझती है उसकी बात को। यहाँ पर जैसन वांग बोलता है कि कल को हमें है ना एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग करनी है, जहाँ पर मैं जो तुम्हें बोलूँगा तुम वही कहोगी प्रेसिडेंट के बारे में। तो वो उसकी बात मान जाती है, और यहाँ पर ये फिर से उसी लड़की के पीछे आते हैं, क्योंकि पहली जानकारी उस लड़की ने उनको गलत दी थी। तो वो उस लड़की से बोलते हैं कि तुम सच सच बताओ कि क्या वो जैसा, क्योंकि इसने पहले बोला था जैसन ने मेरे को पैसे दिए, तो उनको यकीन नहीं होता। तो वो बोलते सच सच बताओ, तो वो कहती है माफ़ करना, मुझे काऊ ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया था। तो वो इस बार पे यकीन कर लेते हैं। यहाँ पर ये अकेला अपने झूले पे बैठता है पुराने वाले घर में, और देखता है कि वो अपने आप से बात कर रहा होता है, अपने पापा को बोलता है कि आप मेरी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। तभी उसके पास कॉल आता है, तो वो वहाँ से चले जाता है। तो यहाँ पर वो वाला दिन भी आ जाता है जिस दिन पे उसको उसके बारे में बोलना था। तो यहाँ पर जैसन वांग उससे पूछते कि तुम्हें सब कुछ याद है ना, जो मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा है उसके बारे में। वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल जानती हूँ। तो यहाँ पर सब सारे लोग जो हैं यहाँ पे काओ वगैरह सब कुछ, सारे लोग उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग को लाइव देख रहे थे, मतलब उनको भी जानना था कि क्या होने वाला है इस मीटिंग में। तो यहाँ पर जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है, तो जो सारी स्पीचेस हो जाती हैं, तब आती है हमारी ईवा की चांस। तो ईवा जो है क्या करती है कि वो पहले पहले तो वही बोलने लगती है जो कि उसको जैसन ने बोलने के लिए बोला था। बट जैसे ही वो बोल रही होती है, तो उसके सामने जो है प्रेसिडेंट की चेहरा आने लगता है, उसका मासूम चेहरा आने लगता है, उसकी हेल्प याद आने लगती हैं। तो वो एकदम से खड़े होकर माफ़ी मांगती है सबसे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझे पूरा यकीन है प्रेसिडेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ये सब उसकी तारीफ़ करने लगती है वो। तो जो सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारा उसकी जो है माइक छीनने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं छोड़ती। तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ से सारे चले जाते हैं, और यहाँ पर अकेली जो है ईवा बचती है। तो यहाँ पर जो इसका सेक्रेटरी नीहाओ है, वो भी उसको बोलता है कि है ना ऐसे ऐसे हो गया है। तो वो कार मोड़ने के लिए बोलता है, जल्दी से प्रेसिडेंट उसके पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर कुछ काव के लोग होते हैं, तो वो उसको एक बन दिखाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, उसको खाने के लिए बोलते हैं, और बोलते हैं कि ये जो है प्रेसिडेंट ने बनाया, आपको हिम्मत है तो ये खा के देखो, हम भी देखेंगे कि आप खा पाती हो या नहीं, आपको कुछ होता है या नहीं। और यहाँ पर एक लड़की बहुत ज़्यादा सज सवर के जाती है काव के पास, और उससे सारी जानकारियाँ निकलवाने लगती है कि ये सब किसका काम है, और उसको रिकॉर्ड करने लगती है। और जब सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती तब हमें पता लगता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी ईवा का फ्रेंड है, वही फ्रेंड जो कि मतलब लड़की बन के आया हुआ है इधर। तो वो बोलता है अपनी विग वगैरह उतार के कि
मैंने देखो तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। तो यहाँ पर ये है ना, उसको खाने लगती है, तभी वहाँ पर ये भी आ जाता है प्रेसिडेंट, तो बोलता है कि रुक जाओ तुम, बीच बीच में हमें इनका सीन भी दिखाते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि ये अपनी रिकॉर्डिंग दिखाता है, तो इनमें लड़ाई होने लगती है। अब तक तो ये दो थे, तो आराम से वो हैंडल कर पा रहा था, लेकिन तभी उसके जो है सारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, और एक एम्प्लॉय उसका सर में बहुत तेज़ डंडा मारता है, जहाँ जिसकी वजह से वो उधर ही गिर जाता है। और अभी हमें उसकी पता नहीं लगा है कि उसको कितना डैमेज हुआ, उसको कितनी चोट लगी है, वो हमें बाद में पता लगेगा। सो यहाँ पर इसको ये है ना बिल्कुल गिरा देते हैं, इसके सर पे बहुत मोटा सा रोड मारते हैं, और यहाँ पर जो है वो उसको सेफली अंदर पहुँचा देता है, जहाँ पर ये मोटी हो गई होती है, और शीशे में खुद को देखकर बोल रही होती है कि तुम बचपन से हमेशा उसे बचाती आ रही हो ईवा, और तुम्हें अभी भी उसे बचाना है। तो वो भाग कर जाती है हमारे प्रेसिडेंट के पास में, और फिल्मी स्टाइल में उसको उसकी हेल्प करती है, उसको बचाती है। आप भी देखो, उसका हाथ पकड़ती है और उसको लेके भाग जाती है वहाँ से। और इस टाइम पे मतलब प्रेसिडेंट की भी अलग ही स्माइल थी चेहरे पे। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।